दोस्तों, डिप्लोमा 9 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थ्री फेज सिस्टम। जैसे मैंने बताया था कि एसी सर्किट दो पार्ट में डिवाइड है, सिंगल फेज सिस्टम और दूसरा थ्री फेज सिस्टम। जब थ्री फेज सिस्टम में पढ़ा लूंगा तब मैं इससे रिलेटेड जितने भी नेसेसरी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, तब अगले चैप्टर पर मैं रीच करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के थ्री फेज सिस्टम में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो टॉपिक आपके सामने है। सबसे पहले हम बात करेंगे थ्री फेज सिस्टम में। उसके लिए हम बात करेंगे स्टार कनेक्शन, उसके बाद डेल्टा कनेक्शन की समरी को भी देखेंगे, फिर डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज एंड थ्री फेज सिस्टम। इतना ही थ्री फेज सिस्टम में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। तो पहले हम आपको ये बता दें कि थ्री फेज सिस्टम की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, थ्री फेज ही हम क्यों यूज करते हैं। इससे भी बहुत सारे फेजेज हैं जिससे हमें और ज़्यादा एडवांटेज हैं, लेकिन हम थ्री फेज सिस्टम का ही यूज करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि थ्री फेज सिस्टम है क्या। जब तक थ्री फेज सिस्टम का जन्म नहीं हुआ था, टेस्ला साहब ने थ्री फेज सिस्टम के बारे में बताया नहीं था, उससे पहले सिंगल फेज सप्लाई चलती थी। सिंगल फेज में क्या होता था, एक आपका फेज होता था और एक आपका न्यूट्रल होता था। ठीक है, एक फेज होता था और एक आपका क्या होता था, न्यूट्रल होता था दोस्तों। ठीक है, तो इसके अक्रॉस हमें जो वोल्टेज मिलता था वो 220 वोल्ट ही मिलता था। ठीक है, कितना मिलता था, 220 वोल्ट ही मिलता था। जब हम इसको मोटर बनाने के लिए इसका यूज किया गया तो इसके लिए फ्रिक्शनल हार्स पावर मोटर ही इस पर ऑपरेट हो सकती हैं। इससे ज़्यादा एचपी की मोटरें जो होती हैं, 5 एचपी से ज़्यादा की मोटरों को ऑपरेट करने के लिए इसमें उतनी सामर्थ्य नहीं होती है सिंगल फेज सिस्टम में। अब प्लस इसमें क्या होती है, चूंकि वोल्टेज कम होता है तो कांस्टेंट पावर डिवाइस में करंट की वैल्यू भी ज़्यादा रहती है, हमें कंडक्टर मोटा बनाना पड़ता है जिससे मशीन की साइज भी बढ़ जाती है। और इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन नहीं होता, हमको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा व्यवस्था करना पड़ता है जिससे मशीन सेल्फ स्टार्ट हो सके। तो ऐसे में कास्ट ज़्यादा आ जाना, मशीन की साइज बढ़ जाना, करंट की वैल्यू ज़्यादा होना, लॉसेस ज़्यादा होना, ओवरऑल कास्ट ज़्यादा आना, बहुत सारे आपके नुकसान थे सिंगल फेज सिस्टम में। तब यहाँ पे थ्री फेज सिस्टम का जन्म हुआ। इसी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए थ्री फेज सिस्टम का जन्म हुआ। सबसे पहले थ्री फेज सिस्टम में हम क्या, जिस तरह से यहाँ एक लाइव वायर है, थ्री फेज सिस्टम में 3 लाइव वायर होते हैं, जिसको एक रेड कलर का, एक व्हाइट येलो कलर का, एक ब्लू कलर, 3 लाइव वायर होते हैं, यानी कि तीनों में करंट फ्लो होता है। समझ में आ रही है हमारी बात। ये तीनों लाइव वायर होते हैं, तीनों हाई वोल्टेज पे होते हैं दोस्तों। ठीक है, थ्री फेज सिस्टम में। और उसके बाद एक न्यूट्रल भी इसमें होता है। तो हम देखें कि थ्री फेज सिस्टम में 3 वायर के साथ साथ न्यूट्रल भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इनसे सिंगल फेज का भी काम ले सकते हैं और थ्री फेज का भी काम ले सकते हैं। सीधे सीधे आप देखिए, ये अगर फेज टू फेज हम वोल्टेज नापते हैं तो 440 वोल्ट मिलता है। अब ये 440 वोल्ट अधिक होने की वजह से करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, जिससे पतला कंडक्टर यूज होने से मशीन की साइज भी कम हो जाती है और करंट रिड्यूस होने से पावर लॉस, वोल्टेज ड्रॉप सब रिड्यूस होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, रेटिंग घट जाती है, कास्ट कम आता है, बहुत सारे लाभ हमको मिलने लगे थ्री फेज सिस्टम में। और सबसे बड़ा लाभ, इस थ्री फेज सिस्टम से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है जिससे मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए थ्री फेज सिस्टम ओवरऑल इकोनॉमिकली को देखते हुए थ्री फेज सिस्टम को ही इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में अडॉप्ट किया गया। समझ रहे हैं ना। इससे हम सिंगल फेज की सप्लाई भी ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक फेज लें और एक न्यूट्रल के बीच हम वोल्टेज नापेंगे तो 220 वोल्ट मिलेगा। कोई भी दो फेज, कोई भी एक फेज और न्यूट्रल के बीच हम वोल्टेज नापेंगे तो 220 वोल्ट ही मिलेगा। तो यहाँ से हम अगर बल्ब जलाना है, फैन चलाना है, अपने घर में यूज करना है तो एक फेज एक न्यूट्रल लेकर के हम अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें थ्री फेज की मोटरें चलानी है, हाई एचपी की मोटरों को ऑपरेट करनी है, तो हम इसमें से तीनों फेज को और न्यूट्रल को ले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो थ्री फेज मोटर होती है उसको न्यूट्रल देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि तीनों फेज ही अपने आप में सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, इनमें फेज डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में आप हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं दोस्तों। थ्री फेज सप्लाई लेने के लिए मोटर आपका जो जनरेटर होता है वो भी थ्री फेज होता है, यानी कि उसके आर्मेचर में थ्री फेज बाइंडिंग की जाती है। तो तीनों फेज बाइंडिंग यानी कि 3 कॉइल, 3 प्रकार का कॉइल उसमें एडजस्ट किया जाता है, जो रेड, येलो, ब्लू जो हमने देखा। इस तरह के 3 फेज मतलब 3 कॉइल को हम एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं, 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री पे हम क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं दोस्तों।
दोस्तों, ठीक है। तो अब इसी थ्री फेज सिस्टम के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये थ्री फेज सिस्टम से हमें तीन फेज की सप्लाई मिलती कैसे है, उनका कनेक्शन किस प्रकार से होता है, सप्लाई लेने के लिए सप्लाई देने के लिए थ्री फेज का कैसे कनेक्शन किया जाता है, उन्हीं सब के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे दोस्तों। तो आपको उस थ्री फेज सिस्टम से स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, फिर सिंगल फेज और थ्री फेज सिस्टम में जो डिफरेंस होता है हम उस पर हम क्या करेंगे दोस्तों, विचार करेंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द थ्री फेज सिस्टम व्हिच इज फर्स्ट टॉपिक ऑफ यू। तो थ्री फेज सिस्टम में हम ये जो तीन क्वाइलें होती हैं दोस्तों, ये 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री पे क्या होती हैं, शिफ्ट होती हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं आर, एक को बोलते हैं वाई और एक को बोलते हैं बी, ठीक है। तो ये तीन फेज सिस्टम ऐसे ही नहीं है, इन तीन फेज को हम इस प्रकार से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी हम इनको क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, तीन फेजों को। तो जब इस तरह से इनको कनेक्ट करेंगे, इस तरह से जब इनको कनेक्ट करेंगे तो इसको बोलेंगे डेल्टा कनेक्शन, और जब इस प्रकार से इनको कनेक्ट करेंगे तो इसको बोलेंगे हम क्या, स्टार कनेक्शन, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कि हम आर को क्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे आर को ले लेते हैं क्या, रिफरेंस ले लेते हैं। तो फिर इनमें रिलेशन क्या होता है, इस चीज को देखते हैं दोस्तों, इनमें क्या रिलेशन होता है। तो ये आपका स्टार हो गया, ये आपका कनेक्शन डेल्टा हो गया, ये चीज तो आपने यहाँ पर ही देख लिया, ठीक है। तो ये चीज देखिएगा, ये मान लीजिए आपका आर है, ये आपका मान लीजिए वाई है, ये आपका मान लीजिए क्या है, बी है, इनके बीच 120 डिग्री होना चाहिए। तो अब इसको हम रेफरेंस मानते हैं, तो मान लीजिए इसका v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है, ठीक है। अब हम अब इस y का जानना चाह रहे हैं, या कार हो गया, y का जानना चाह रहे हैं, तो 120 डिग्री ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। फिर अब इसी के रेफरेंस में इसको जानना चाह रहे हैं, तो 120 कितना हो गया, 240। तो ये v भी क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री, ठीक है। इसी के रेफरेंस को लिए हैं, तो इस 120 डिग्री ये हो गया, 120 से 240, तो ये तीनों का क्या होता है, इक्वेशन होता है तीनों फेजों का, आर वाई बी का, ठीक है। अगर इन तीनों फेजों को हम एक जगह पे दिखाएं, तीनों फेजों को एक जगह पे हम दिखाएं डायग्राम के फॉर्म में, तो ऐसे इनको हम दिखा सकते हैं। ये मान लीजिए सिंगल फेज है आर वाला, इसको और इसको एक साथ मिला दीजिए ऐसे, और इसको एक साथ मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। इसको लाके यहाँ कर दीजिए, इसको लाके यहाँ, इसको लाके यहाँ कर दीजिए, अब इसको ला करके यहाँ कर दीजिए, एक को बना दीजिए आर, एक को वाई, एक को बी। तो देख रहे हैं कि ये तीनों, जब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है, तो दूसरा देखिए जीरो पे, तीसरा अपने मैक्सिमम वैल्यू पे, यानी कि सबसे पहले आर अपना मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करता है, फिर वाई, फिर बी। तीनों का फेज एक जगह पे नहीं है, यानी कि तीनों के फेज में डिफरेंस है। तो फेज में डिफरेंस होने की वजह से ये अपने सर्किट अपने आप में क्या कर लेती हैं दोस्तों, कंप्लीट कर लेती हैं, इसके लिए न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये आप तीन फेजों को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीन लाइव वायर को, ठीक है। तो ये तीनों का आपका इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, ये ईएमएफ इक्वेशन, तीनों का वोल्टेज इक्वेशन आप कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग इक्वेशन कर सकते हैं। तो ये तो है भैया थ्री फेज सिस्टम, ठीक है, थ्री फेज सिस्टम। इसमें हम जनरेटर से थ्री फेज सप्लाई लेंगे, तो उसमें वाइंडिंग को इस प्रकार से इसकी आर्मेचर में हम एडजस्ट करेंगे। अब ये थ्री फेज का हम कनेक्शन कैसे करते हैं, कैसे वाइंडिंग में थ्री फेज को कनेक्ट करते हैं, ऐसा तो है ना जैसे नहीं तैसे कर लेंगे। इसको कनेक्ट कैसे करते हैं दोस्तों, तो उसके कनेक्शन के विषय में, कनेक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, क्या स्टार कनेक्शन, फिर डेल्टा कनेक्शन, फिर इसके हम समरी, फिर स्टार कनेक्शन बताएंगे, फिर उसका समरी, फिर डेल्टा कनेक्शन बताएंगे, फिर उसका समरी, फिर डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज एंड थ्री फेज सिस्टम को हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम आपको अब बताने जा रहे हैं क्या, स्टार कनेक्शन, ठीक है। तो हम स्टार कनेक्शन के बारे में, ये देखिए स्टार कनेक्शन क्या होता है।
क्या है, स्टार कनेक्शन। ठीक है, तो देखिए स्टार कनेक्शन क्या होता है। स्टार कनेक्शन में तीनों बाइंडिंग को इस प्रकार से हम कनेक्ट करते हैं, एक कॉमन पॉइंट होता है जहां तीनों आकर के आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक होता है आपका आर, एक होता है वाई, एक होता है आपका बी, ये बीच में न्यूट्रल होता है। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये अर्थ हो गया। ठीक है, ये आर वाई बी, और यहाँ से कॉमन पॉइंट से क्या निकला, न्यूट्रल। कहीं कहीं आपको स्टार कनेक्शन ऐसे भी दिखाई देता होगा। ठीक है, तीनों को एक साथ शॉर्ट कर दिए हैं ना, फिर तीनों हम ओपन कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टार कनेक्शन को भी आप देखते होंगे। तो यहाँ मान लीजिए कि करंट आपकी आई आर फ्लो हो रही है, इसमें मान लीजिए ये अंदर जा रही है आई वाई, इसमें मान लीजिए अंदर जा रही है आई वी। तो यहाँ आपका वोल्टेज मान लीजिए वी आर है प्लस माइनस। ठीक है, और करंट अंदर जा रही है तो प्लस माइनस यहाँ मान लीजिए वी वाई है, फिर यहाँ भी अंदर जा रही है प्लस माइनस, यहाँ पे मान लीजिए वी बी। ठीक है, ये आपका क्या है, वी वाई। ये तो हमने तीर का डायरेक्शन से दिखा दिया। ठीक है, ये इनके बीच मान लीजिए जो वोल्टेज है वो क्या है, ये वी आर वाई है, और यहाँ पे क्या है, वी वाई बी है, और इन दोनों के क्रॉस अगर देखेंगे तो क्या है, वी बी आर है। ठीक है, क्या है, वी बी आर है, आर वाई, पहले आर वाई फिर वाई बी फिर वी बी आर। ये तीनों कनेक्शन आपके सामने हैं और इसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब हम सबके बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सी बातें क्या हैं दोस्तों। ठीक है, हम इनके बारे में अब अच्छे तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हमें ये चीजें हटानी पड़ेंगी। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ से हम हटाएंगे और फिर बारी बारी से हम इनके बारे में अब देखते चलेंगे, इनका हम सारी चीज़ें। तो हम फेज वोल्टेज की बात करेंगे। पहले फेज वोल्टेज ये क्या होता है, फेज वोल्टेज। ठीक है, कॉइल के अंदर बनने वाला वोल्टेज, ये क्या होता है, कॉइल के अंदर बनने वाला, कॉइल के अंदर बनने वाला वोल्टेज। ठीक है, क्या कहलाता है, कॉइल के अंदर जो वोल्टेज बनता है, तो कॉइल के अंदर बनने वाला वोल्टेज क्या कहलाता है दोस्तों, फेज वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, फिर लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज क्या होता है, किन्हीं दो लाइनों के बीच का वोल्टेज, किन्हीं, जैसे यहाँ पे हम जैसे अगर देखें तो ये आपका वी आर वाई, वी वाई वी बी को क्या कहते हैं, ये सब क्या है, फेज वोल्टेज है। क्या है, फेज वोल्टेज, इसको वी पी एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन वोल्टेज को वी एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या है, किन्हीं दो लाइनों के बीच बनने वाला वोल्टेज। यह क्या है, किन्हीं दो लाइनों के बीच, किन्हीं दो लाइनों के बीच बनने वाला वोल्टेज। क्या वाला वोल्टेज, बनने वाला वोल्टेज। ठीक है, जैसे आपका जैसे अगर हम देखें तो आप बात कर सकते हैं, जैसे वी आर वाई, वी वाई बी, ठीक है, वी बी आर। ठीक है, वी बी आर, ये सब क्या है, ये सब आपके लाइन वोल्टेज। इसको वी एल से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका क्या है, लाइन है। ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, लाइन। किन्हीं दो लाइनों के बीच बनने वाला वोल्टेज। ठीक है, ये क्या है, फेज वोल्टेज, कॉइल के अंदर बनने वाला वोल्टेज। ये आपका लाइन वोल्टेज हो गया। ठीक है, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। अब हम बात कर लेते हैं, ये दोनों चीजें तो आपके क्लियर हो गई। फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, इसी प्रकार फेज करंट, फेज करंट,
इसको हम क्या करते हैं, आईपीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, जैसे डिफाइन करेंगे, कॉइल के अंदर फ्लो होने वाली करंट। क्या है, कॉइल के अंदर फ्लो होने वाली करंट। क्या लिखेंगे, कॉइल के अंदर फ्लो होने वाली करंट, फ्लो होने वाली करंट। ठीक है, कॉइल के अंदर फ्लो होने वाली करंट क्या कहलाती है, फेज करंट कहलाती है। जैसे जैसे अगर हम बात करें तो जैसे आपका क्या, आई आर, देखिए यहाँ पे जो करंट लाइन में फ्लो हो रही है वही करंट क्या हो रही है, फेज में फ्लो हो रही है। दोनों, तो यहाँ लाइन करंट और फेज करंट आपस में क्या होंगी, बराबर होंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो लाइन में फ्लो हो रही है लाइन करंट, यही करंट यहाँ फेज में फ्लो हो रही है, तो यही करंट क्या हो जाएगी, फेज करंट। ठीक है, तो समझ लीजिएगा। अब हम लाइन करंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, लाइन करंट के बारे में। इसको हम आईएल से दोस्तों क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका लाइन करंट क्या होती है, लाइन में बहने वाली धारा, लाइन में बहने वाली धारा, लाइन में बहने वाली धारा क्या होती है, लाइन करंट होती है। ठीक है, लाइन में बहने वाली धारा क्या होती है, लाइन करंट होती है। ये आपका लाइन करंट हो गया, ये आपका फेज करंट, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, ये चीज हो गई। जैसे ये लाइन में फ्लो हो रही है ना, तो ये लाइन करंट भी है, फेज करंट भी, क्योंकि स्टार कनेक्शन की बात ऐसी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो इससे रिलेटेड थे, जो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इसमें रिलेशन क्या होता है लाइन करंट और फेज करंट में। तो सबसे पहले हम पहला इसमें रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन लाइन करंट, लाइन करंट एंड फेज करंट। ठीक है, लाइन करंट और फेज करंट में हम क्या देखेंगे दोस्तों, रिलेशन देखेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, फेज करंट, फेज करंट और लाइन करंट में, लाइन करंट में, एक मिनट, फेज करंट और लाइन करंट में, फेज करंट और लाइन करंट में संबंध। ठीक है, संबंध, तो इसका हम रिलेशन देखेंगे। तो जो लाइन करंट होता है वही आपका क्या होता है, फेज करंट होता है, और सब आपस में बराबर होते हैं, आई आर, आई वाई, आई बी, ये ध्यान देना है। ठीक है, लाइन करंट और फेज करंट में यही रिलेशन होता है कि ये आपस में क्या होते हैं, यही आपके लाइन करंट भी हैं और यही आपके फेज करंट भी हैं, ध्यान देना है। यानी कि जो यहाँ पे करंट लाइन में फ्लो हो रही है वही आकर के फेज में, कॉइल के अंदर फ्लो हो रही है, इसलिए लाइन करंट और फेज करंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार का कनेक्शन थ्री फेज ट्रांसफार्मर या थ्री फेज अल्टरनेटर, थ्री फेज मशीन मतलब जिसको हम बोलते हैं, इसी तरह का बाइंडिंग की जाती है स्टेटर में। ठीक है, तो हम अपने आवश्यकता अनुसार करते हैं, या स्टार में या डेल्टा में, ये आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो थ्री फेज कनेक्शन इसी प्रकार से स्टार का होता है, ध्यान रखिएगा। हमने आपको बता दिया कि लाइन करंट फ्लो हो रही है, तो लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशन होता है, ये चीज मैंने वहां पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये लाइन वोल्टेज है और ये आपका फेज वोल्टेज है। तो ये लाइन वोल्टेज जो दो लाइनों के बीच का वोल्टेज है, ये वी आर वाई जो लाइन वोल्टेज हम कह रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो आपका लाइन वोल्टेज है ये दो फेजों का वोल्टेज है, तो इसमें क्या रिलेशन है ये अब हम फाइंड करने चल रहा है। ठीक है, कि मतलब जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है इन द केस ऑफ स्टार कनेक्शन। तो हम इसी के बारे में दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्राफ हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम इस बात को रिमूव करते हैं, अब जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। ये क्लास 36 में आपको मैं आपको बता रहा हूँ किसके बारे में, थ्री फेज सिस्टम के बारे में। क्लास 36 का क्या है, ये है आपका थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, ये आपका थ्री फेज सिस्टम।
इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, ये चीज यहाँ से रिमूव हो गई। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं किसके, रिलेशन बिटवीन, ध्यान दीजिएगा क्या हम बात करने चल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं VL एंड फेज वोल्टेज जिसको हम क्या कहते हैं VPH। तो हम इन दोनों में क्या करते हैं दोस्तों, रिलेशन देखते हैं। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन हो रहा है, इसी चीज को हिंदी में अगर लिखें तो हम क्या लिखेंगे, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या संबंध। ठीक है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, रिलेशन। तो चलिए हम इसके रिलेशन को यहाँ पे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस लूप में अगर हम केवीएल लगाएं, क्या लगाएं केवीएल, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए इस लूप में हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे। ठीक है, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये प्लस है ना, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यानी कि VRY यहाँ माइनस है तो ये आपका माइनस VR हो जाएगा, और ये आपका प्लस है तो प्लस VY हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, यानी कि VRY क्या होगा, VR माइनस VY। ठीक है, हम यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, तो पूरा VRY है, VRY माइनस VR, प्लस माइनस करंट इंटर करता है, प्लस निकलता है माइनस, यहाँ करंट इंटर किया प्लस निकला माइनस, तो VY हो गया। इसमें हमने KVL यूज किया तो VRY इज इक्वल टू हो गया VR माइनस VY। सिमिलरली आप बाकी फेज लाइन करंटों को भी दे सकते हैं, कि जो आपका मान लीजिए ये नीचे वाला VY भी है तो VY माइनस VB हो गया, और फिर ये आपका VBR है, VB माइनस VR हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जैसे आपने पहला निकाला उसी तरह से हम केवीएल सब में यूज करेंगे तो हमको यही रिलेशन मिलेगा। तो हम इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए दोस्तों हम एक क्या निकालेंगे, बनाएंगे फेजर डायग्राम। इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। अब फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमें इस फिगर की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें बस यही जानना था, इसमें रिलेशन जानना था। तो अब इस फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पहले फेज वोल्टेजों को बनाते हैं। तो ये आपका मान लीजिए ये हो गया और ये हो गया, ये आपका VR है, मान लीजिए ये आपका VR है, VY ये आपका क्या है VB है। ठीक है, ये मान लीजिए 120 डिग्री पर पहले सबसे इनको खींच लेंगे, सब 120 डिग्री पर प्लेस है ये है। अब इसको आगे हम बढ़ाएंगे दोस्तों ना, तो ये आपका माइनस VB हो जाएगा, और इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों तो ये माइनस VR हो जाएगा, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों तो ये माइनस VY हो जाएगा। ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में जब इनको हम लेंगे तो अब यहाँ पे देखिए ये पूरा एंगल हो गया 120, बीचों बीच में खींचा है तो ये हो गया आपका क्या 60। एंगल कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। अब देखिए अब हमको VRY को रिप्रेजेंट करना है, तो VR माइनस VY जहाँ आपको मिलेगा वहीं इनके बीच का VRY होगा, यानी कि ये आपका क्या हो गया VRY। तो अब चाहे तो इनको यहीं पे छोड़ करके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपके फेज वोल्टेज हो गए और इनके बीच में ये VR माइनस VY का जो रिजल्टेंट है ये आपका लाइन वोल्टेज हो गया। हम चाहें तो यहीं से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे तो हम सबके बीच में हम ग्राफ खींच सकते हैं इसी प्रकार VY माइनस VB, तो VY माइनस VB
यहाँ से भी हम चाहें तो खींच सकते हैं ऐसे, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा, ये लाइन आपको वी वाई बी रिप्रेजेंट करेगी। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वी आर वाई या लाइन वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और यही इसी तरह से वी वी आर को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी बी माइनस वी आर, यानी कि ये जो लाइन है तो ये आपको जो रिप्रेजेंट करेगी लाइन वोल्टेज ए बी है आपकी, और ये वी बी आर के भी क्या है बराबर है, और यही चीज आपका लाइन वोल्टेज भी है। तो चाहे तो हम तीनों में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे तो कोई एक से रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ इनके बीच का एंगल क्या होगा, इसको जरा आप देखिएगा। ये चूंकि ये पूरा 120 था, बीचों बीच में खींचा तो 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हम लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में अगर रिलेशन देखेंगे तो जो आपका लाइन वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ये आपका एक समस्तर चतुर्भुज बन गया ना, देखिए ये इसका डायगोनल हो गया, तो इसके रिलेशन के अनुसार वी पी स्क्वायर प्लस वी पी स्क्वायर, दोनों साइडों का स्क्वायर, अब फिर 2vp इंटू वी पी, इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ वी पी स्क्वायर 2vp स्क्वायर हो गया, यहाँ 2vp स्क्वायर आपका 60 का मान 1/2 का 60 का मान कितना होता है 37 का मान 1/2 होता है, का 60 का मान ये होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा √3vp स्क्वायर, तो मतलब √3vp हो गया, √3vp हो गया। तो ये हो गया आपका लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में एक संबंध, ठीक है। ये हो गया आपका लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने क्वेश्चन इसे पूछ देता है स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में रिलेशन स्थापित करिए, क्योंकि लाइन करंट फेज करंट तो बराबर होता है, तो स्टार कनेक्शन में यही रिलेशन ज्यादा पूछता है। इसी को स्थापित करने के लिए ये आपको फेजर डायग्राम बनाना होता है, जो बनाना बहुत आसान है, मैंने आपके सामने ही रिप्रेजेंट किया है। वहाँ पे हम इसका वेक्टर ले लिए हैं, उसी से हमने इसको सॉल्व किए हैं, बहुत आसानी से चीजें फाइंड आउट हो गई है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने डिस्कस किया स्टार कनेक्शन में क्या रिलेशन होता है फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में। अब हम स्टार कनेक्शन में देख लेते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 3 फेज स्टार कनेक्शन में पावर का क्या फार्मूला होगा। फिर जितनी भी बातें हम पढ़े हैं उनको एक जगह पे समराइज कर लेंगे, फिर तब हम डेल्टा कनेक्शन के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू find the relation between phase voltage phase current in the reference of power। हम पावर के रेफरेंस में फेज वोल्टेज फेज करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फेज वोल्टेज लाइन करंट को पावर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, इन सारी बातों को हम अब स्टडी करेंगे। फिर इसको हम एक जगह पे दोस्तों क्या करेंगे समराइज करेंगे, पूरा स्टार कनेक्शन जो अभी अभी आपके सामने पढ़ा गया है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अब किस बात पे, अब हम चलते हैं पावर का फार्मूला फाइंड करने के लिए, ठीक है। पावर का फार्मूला अब हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो पहले हम देखेंगे पावर, ठीक है, पावर इन स्टार कनेक्शन, पावर इन स्टार कनेक्शन, इसको हम क्या करेंगे, इसको पावर स्टार ना कर लीजिएगा, पावर स्टार नहीं है ये, पावर इन स्टार कनेक्शन। तो ये क्या है स्टार कनेक्शन में पावर का फार्मूला, इसको क्या कहेंगे स्टार संयोजन में, स्टार संयोजन में शक्ति का सूत्र, शक्ति का सूत्र, स्टार संयोजन में शक्ति का सूत्र, पावर इन स्टार कनेक्शन, स्टार संयोजन में पावर का फार्मूला। तो अगर हम फेज वोल्टेज इन द रेफरेंस ऑफ लिखेंगे, इन द रेफरेंस ऑफ फेज वोल्टेज फेज करंट लिख दीजिए, इन द रेफरेंस ऑफ, इन द रेफरेंस ऑफ फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, फेज वोल्टेज और फेज करंट के रेफरेंस में जो आपका 3 फेज पावर का फार्मूला होता है, वी आई कास फाई दुनिया जानती है, तो 3 फेज है तो 3 वी पी एच इंटू आई पी एच कास फाई हो गया,
गया आपका थ्री फेज का पावर का फार्मूला। ठीक है, लेकिन इन द रेफरेंस ऑफ, ध्यान देना है, इन द रेफरेंस ऑफ लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट, लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। तो लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच में अगर इसी फार्मूले को हमें फाइंड करना है दोस्तों, तो हम ऊपर वाले फार्मूले से ही फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे आपका VPH क्या था, VPH यहाँ पे VL/√3 लिख सकते हैं, और IPH तो IL के ही बराबर था, तो ये cos फाई हो गया। तो यहाँ से जब ये कटेगा तो √3 बच जाएगा, तो क्या मिला, √3 VL IL cos फाई। ये थ्री फेज का यही फार्मूला है, लेकिन किसके फॉर्म में है, लाइन वोल्टेज लाइन करंट के फॉर्म में है। और यहाँ पे ये बात जरूर लिखिएगा, वेयर फाई इज एंगल बिटवीन, लाइन वोल्टेज लाइन करंट के बीच का एंगल नहीं है, ये किसके बीच का एंगल है, फेज वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज एंड फेज करंट। ये किसके बीच का एंगल है, फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल है। इस बात का ध्यान रखिएगा, भले ही फार्मूला आपका VL IL cos फाई है, लेकिन ये एंगल आपका फेज वोल्टेज और फेज करंट का है। ठीक है, तो ये जितना भी जरूरी टर्मिनोलॉजी था स्टार कनेक्शन में, मैंने एक जगह पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया। अब इस पूरे स्टार कनेक्शन को दोस्तों हम क्या करेंगे, समराइज करने की कोशिश कर लेंगे। एक जगह पे इनको हम देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमें इसमें पढ़नी है। तो इस पूरे को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक जगह पे हम समराइज कर रहे हैं स्टार कनेक्शन को, जो भी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि फार्मूले को कैसे हम यहाँ पे एक जगह पे स्टार कनेक्शन को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ें तो आपको यहाँ पे आपने देख ही लिया अच्छे तरीके से। चलिए अब हम चलते हैं, इनको समराइज करते हैं। ठीक है, समरी ऑफ स्टार कनेक्शन, समरी ऑफ स्टार कनेक्शन। ठीक है, स्टार कनेक्शन की समरी हम देख लेते हैं। क्या क्या चीजें थी इसमें, आपका लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के क्या था, बराबर था, यानी कि IR IY IB सब आपस में क्या है, बराबर है। दूसरा, इसमें जो आपका लाइन वोल्टेज था वो फेज वोल्टेज का √3 गुना था। इसमें जो पावर का फार्मूला था वो 3 VPH IPH cos फाई था, और ये चीजें आपके बराबर थी लाइन वोल्टेज लाइन करंट के बीच का। यहाँ पे आपका फाई क्या है, बिटवीन आई। ठीक है, फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का ये एंगल है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको स्टार कनेक्शन में क्या करना है दोस्तों, हमेशा याद रखना है कि कॉइल का अंदर का जो वोल्टेज होगा लाइन वोल्टेज का क्या होगा, √3 टाइम्स होता है। हाँ, ध्यान देना है, यहाँ पे जो कॉइल के अंदर का वोल्टेज होता है, जो लाइन आप जो दे रहे हैं सप्लाई, उसका क्या होता है, 1/√3 गुना होता है। इस बात को ध्यान रखें। 57% वोल्टेज ही लगभग आपको स्टार वाइंडिंग में अंदर फेज को मिलेगा। अगर आप दे रहे हैं मोटर है तो, जनरेटर है तो क्या होगा, √3 गुना ज़्यादा आपको मिलेगी। ठीक है, जितना फेज में जनरेट होगी लाइन में, उसका √3 गुना ज़्यादा आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके स्टार कनेक्शन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों। अब हम बात करने जा रहे हैं डेल्टा कनेक्शन के बारे में। हम उससे भी रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको भी हम यहाँ पे एक जगह पे देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन अब हम देखते हैं। डेल्टा कनेक्शन, क्या हम बात करने चल रहे हैं अब, डेल्टा कनेक्शन के संबंध में। इन तीनों फेजों के, इन तीनों बाइंडिंग को हम डेल्टा में किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, पहले हम इसके डायग्राम को यहाँ पे देख लेते हैं। ये इसका आपका क्या है डायग्राम, यहाँ पे ये आपका
जो आप देख रहे हैं इस तरह का कनेक्शन डेल्टा के भांति है, जो कनेक्शन है तीनों वाइंडिंग का, इसी को ही हम बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। और इसको हम एक तरीके से और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो तरीका क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे इसमें पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, और तीसरा जो है पहले से आगे कनेक्ट होता है। तो इस प्रकार का भी कनेक्शन अगर आपको कहीं देखने को मिले तो ये भी आपका डेल्टा कनेक्शन ही होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो ये मान लीजिए आपका आर है, ये बी, वाई है, ये बी है, ये आपका, ठीक है। और देखिए पहला वाइंडिंग दूसरे से, दूसरा वाइंडिंग तीसरे से, तीसरा वाइंडिंग फिर पहले से, और इसे करें पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा पुनः पहले से। तो इस प्रकार से भी कनेक्शन हम कर सकते हैं डेल्टा का, दोनों आपका डेल्टा कनेक्शन ही है, ध्यान दीजिएगा। अब करंट हम मान लीजिए इसके अंदर हम डाल रहे हैं, ये आर वाई, हम यहाँ से करंट मान लीजिए ले रहे हैं, ठीक है। करंट यहाँ हम मान लीजिए, उसके बाद तो हम करंट क्या था, हम करंट अंदर डाल रहे थे, यहाँ करंट मान लीजिए हम ले रहे हैं, और हम क्लॉक वाइज इसमें डायरेक्शन मान सकते हैं। इससे मान लीजिए ये आर वाई है, ये मान लीजिए आपका आई वाई है, और ये मान लीजिए आपका ये आई आर हो गया, और ये आपका आई वाई हो गया, और ये आप मान लीजिए एक आई आर, आई वाई, आई बी। तो ये आपका आई बी हो गया ना, ये आपका आई बी हो गया, करंट बाहर जा रही है, ये आई आर हो गया, ये आई वाई हो गया, ठीक है। आई आर, आई वाई, आई बी, इस तरह से मान लीजिए कि ये हमने इसको इस प्रकार से क्या किया दोस्तों, कनेक्ट किया है। दोस्तों तो इस प्रकार से हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को मान लिया एक क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, इसमें जो आपका करंट होगा, ये जो आपकी करंट होगी, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम करंट के डायरेक्शन को अब रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। अब हम यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे केसीएल लगा कर रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। तो मान लीजिए इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट आपकी IL1 है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है IL2 है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो IL3 है, ठीक है। तो पहले इनसे संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं पहले उनको लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफिनीशन तो हम देख लिए, लाइन वोल्टेज का डिफिनीशन क्या होता है। तो लाइन वोल्टेज में हम सीधे लिख सकते हैं, अब क्या, आपका जो वी आर वाई है यही लाइन वोल्टेज है, वी आर वाई या वी वाई बी या वी बी आर, इसमें ये लाइन वोल्टेज है, ठीक है। और लाइन करंट अगर हम देखेंगे तो लाइन करंट इसमें मान लीजिए IL1 है, IL2 है, फिर IL3 है। फिर यहाँ पे फेज वोल्टेज अगर हम देखें, फेज वोल्टेज, तो फेज वोल्टेज भी आपका क्या है, वी आर वाई है, वी वाई बी है, और वी बी आर है। क्यों, क्योंकि भाई सब जो लाइन वोल्टेज है यही लाइन वोल्टेज फेज के भी क्रॉस आ रही है, पैरेलल हो रहे हैं। तो जो लाइन वोल्टेज है वही आपका क्या है, फेज वोल्टेज है। फिर यहाँ पे हम फेज करंट अगर देखेंगे, फेज करंट, तो फेज करंट हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, निकालना है, ठीक है। फेज करंट को हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, निकालना है। यहाँ पे फेज करंट को रिप्रेजेंट किया गया है कैसे, आई आर, आई वाई, आई बी से, ठीक है। अब हम इनमें आपसी क्या करेंगे, रिलेशन, जो भी रिलेशन है उस रिलेशनशिप को क्या करेंगे दोस्तों, स्थापित करेंगे। ये होते क्या है, इसको डिफाइनिंग तो मैंने कर ही दिया है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, फेज करंट क्या होता है, ये चीजें तो हम समझ गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब हम देखते हैं इनमें आपसी रिलेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इनमें आपसी रिलेशन को क्या करेंगे दोस्तों, स्थापित करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब देखते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या होता है। अगर हम यहाँ पे IL1 की अगर हम बात करें, तो जो लाइन करंट है वो यहाँ पे हम क्या लगा दें, यहाँ पे हम KCL लगा दें। तो IL1 आपकी बाहर जा रही है, तो IL1 बाहर जा रही है तो भी माइनस होगी, या IR पास में आ रही है तो ये प्लस होगी,
और आपकी फिर आई बी बाहर जा रही है तो भी माइनस होगी, इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी कि माइनस आई एल वन इक्वल टू माइनस आई आर प्लस आई बी हो गया। इस माइनस को अब इधर भेजें तो आई एल वन क्या होगा आई आर माइनस आई बी, इसी को हम आई आर बी भी कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते, यानी कि जो आई एल वन है वो क्या है आई आर माइनस आई बी है, जो यहाँ पे आई एल वन है क्या है आई आर माइनस आई बी है। इसी प्रकार सिमिलरली हम इसी बात को फिर से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आई एल टू क्या लिखेंगे हम आई एल टू, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए ये जो आपकी आई एल टू किसके डायरेक्शन में आई वाई आ रही है तो आई वाई यहाँ प्लस हो जाएगी, ठीक है। इसी के अब फिर आई बी यहाँ पे आई आर ऊपर चली जा रही है, इसके डायरेक्शन से विपरीत है तो ये माइनस आई आर हो जाएगी, क्योंकि हम इसी पर तो केसीएल लगाएंगे, इसी पर ही तो केसीएल लगाएंगे और इसके लिए यहाँ पे केसीएल लगाएंगे तो यहाँ से आई एल टू इसको आई वाई आर भी बोलेंगे और यहाँ से आई एल थ्री को फाइंड करेंगे तो आई एल थ्री इस लाइन में क्या हो रही है फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे आप केसीएल लगाइए तो आई बी तो सही है ठीक डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका आई वाई मुड़ गया है दूसरे डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ पे ये देखिए ये आपकी आई बी है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं तो आई बी बोलते हैं, ये आई एल थ्री, ये क्या है यहाँ पे है आपकी आई एल थ्री, यहाँ पे लगा के देख लीजिए तो आई बी माइनस क्या हो जाएगा आई वाई, इसी को हम क्या बोल सकते हैं आई बी वाई, आई बी वाई, आई बी वाई। तो ये हो गया आपका लाइन करंट आई एल वन आई एल टू आई एल थ्री, ठीक है। अब हम इसमें रिलेशन देखेंगे कि इनमें रिलेशन क्या होता है, तो फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का तो हमने रिलेशन दिखा दिया क्या होता है। अब हम फेज, क्योंकि यहाँ पे जो आपका फेज लाइन का वोल्टेज है वही फेज पे आ रहा है तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज तो बराबर हो गए, लेकिन हम इसमें स्टडी करेंगे कि लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशन हो रहा है। ये आपके लाइन करंट आर बी आई आर वाई आई बी लाइन करंट है और ये सब आपके क्या है फेज करंट है जो फेज में फ्लो हो रहा है। इसमें भी इन दोनों में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम रिलेशन फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले हम रिलेशन यहाँ पे लिखते हैं, क्या रिलेशन लिखेंगे, सबसे पहले हम रिलेशन यहाँ पे लिखते हैं रिलेशन बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, ठीक है। रिलेशन बिटवीन फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज। इसमें डेल्टा कनेक्शन में हम सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में रिलेशन। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे वी एल और वी पी एच आपस में क्या होते हैं बराबर, यानी कि सारे वी आर वाई वी वाई बी और वी वी आर ये सब आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि जो लाइन पे वोल्टेज है वही आपके वाइंडिंग पे मिल रही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद क्या रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, इसके बाद हम रिलेशन देख रहे हैं कि लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशन होता है। ये जो लाइन करंट इसमें फ्लो हो रही है और ये आपकी जो फेज करंट है यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। तो इसके लिए हमें एक फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। इस रिलेशन को अगर आपको फाइंड करना है दोस्तों तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे फेजर डायग्राम, जो इसके पहले स्टार कनेक्शन में आपने एक फेजर डायग्राम देखा था, फिर पावर का। अब पावर के बाद इन सारे बातों को एक जगह पे क्या कर लेंगे समराइज कर लेंगे। तो इसका हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए पहले फेज करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मान लीजिए आई आर हो गया, ये आपका आई वाई हो गया, ये आपका आई बी हो गया, ठीक है। सब 120 डिग्री पे हम बनाएंगे, ये आई आर हो गया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर कर लेते हैं तो ये माइनस आई आर हो जाएगा, इसको इधर कर लेते हैं तो ये माइनस आई वाई हो जाएगा, इसको हम इधर कर लेते हैं तो ये माइनस आई बी हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिल गई। तो अब आपको मान लीजिए आई आर बी को रिप्रेजेंट करना है तो आई आर माइनस आई बी इन दोनों के बीच में मिल रहा है तो इसके बीच में हम एक लाइन खींच देंगे। तो ये जो लाइन है ये आपकी रिप्रेजेंट करेंगी लाइन करंट को और ये आई एल वन हो जाएगी, ये क्या होगी आई आर बी हो जाएगी। चाहे तो हम यहीं से इनके भी बीच के एंगल 60 बनेगा, क्यों, क्योंकि ये है आपका 120 और बीचों बीच में अपने लाइन खींचा है तो 60 हो जाएगा,
ठीक है। तो हम चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी आई भी है ये फेज करंट है, ये क्या है, फेज करंट है। ये आपकी जो है क्या है, फेज करंट है, ये भी आपकी फेज करंट है, और ये क्या है, आपकी लाइन करंट है। ठीक है, आई एल। तो यहीं से हम चाहें तो रिलेशन निकाल सकते हैं, या चाहें तो सबको हम फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आई वाई आर है, तो वाई आर मतलब आई वाई माइनस आई आर, आई वाई माइनस आई आर। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमको एक फेजर डायग्राम मिलेगा, और फिर आई बी माइनस आई वाई, यहाँ पे भी हम देखेंगे तो एक फेजर डायग्राम, ये सब आपके पैरेललोग्राम बन रहे हैं। तो किन्हीं तीनों में से किसी भी एक से हम फिर यहाँ पे रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम इसी से रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, किसके किसके बीच में, लाइन करंट और फेज करंट में रिलेशन। तो हम यहाँ पे इसी बात को हटा करके हम एक रिलेशन लिखेंगे, क्या, रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट। तो ये आपका फेज करंट हो गया, और ये आपका लाइन करंट हो गया। तो रिलेशन उसमें से हम देख लेते हैं, ऊपर वाला दोनों फेज करंट है, तो ये आप बीच वाला लाइन करंट है, तो डायगोनल से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आई पी स्क्वायर प्लस 2 आई पी इंटू आई पी, इनके बीच के एंगल का कोज्या। तो यहाँ पर फिर वही चीज़ है, तो यहाँ पे 3 आई पी स्क्वायर मिल जाएंगे। कैसे, क्योंकि का 16 से 2 कट गया, तो आई पी स्क्वायर 3 आई पी स्क्वायर हो गया, यानी कि अंडर रूट में क्या हो गया, आई पी हो गया। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि जो लाइन करंट होता है, लाइन करंट वो फेज करंट का अंडर रूट 3 गुना होता है। ये आपको एक रिलेशन यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो फेज वोल्टेज फेज करंट में क्या रिलेशन होता है, लाइन वोल्टेज लाइन करंट में क्या रिलेशन होता है, ये सारी बातें आपके सामने रिप्रेजेंट हो गई। अब हम इसका पावर का फार्मूला देख लेते हैं, फिर इसको एक जगह पे समराइज करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो डेल्टा कनेक्शन में पावर का क्या फार्मूला होता है, हम उसको देख लेते हैं। लास्ट फार्मूला पावर का फार्मूला है, जैसे स्टार कनेक्शन में हमने पावर को देखा था, फेज वोल्टेज फेज करंट और लाइन वोल्टेज लाइन करंट के संबंध में। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे फार्मूला ऑफ पावर, फार्मूला ऑफ पावर इन डेल्टा कनेक्शन, इन डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में हम क्या देख रहे हैं, फार्मूला देख रहे हैं किसका, पावर का। तो हम फेज वोल्टेज और फेज करंट के संबंध में पहले हम लिखेंगे क्या, इन द रिफरेंस ऑफ फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, जिसको हम क्या करते हैं, IPH। इसमें जो आपका फार्मूला होता है 3 फेज का डेल्टा कनेक्शन का, वो यही चीज 3 IPH cos फाई होता है। लेकिन यही इन द रिफरेंस ऑफ, यही फार्मूला देखेंगे इन द रिफरेंस ऑफ लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। तो यही आपका फार्मूला है 3 फेज का। तो यहाँ पे फेज वोल्टेज तो लाइन वोल्टेज के बराबर है, लेकिन फेज करंट यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, लाइन करंट अपन अंडर रूट 3 मिल जाएगा। ये हो गया cos फाई, तो फिर ये कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट 3 तो यहाँ बचेगा ही, तो अंडर रूट 3 VL cos फाई। लेकिन आपको ये बात ध्यान देनी है कि ये जो आपका cos फाई है, ये आपका एंगल वर्सेज, ये आपका एंगल है बिटवीन किसके किसके बीच का, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट का। कौन सा वोल्टेज, फेज वोल्टेज और फेज करंट का ये एंगल है। ठीक है, क्योंकि अगर लाइन वोल्टेज लाइन करंट के संबंध में अगर पावर का फार्मूला दिया है, तो लोग आप यही समझेंगे कि फाई इन्हीं के बीच का एंगल, तो ऐसा नहीं है। फाई आपका फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, डेल्टा कनेक्शन में पूरा पावर का फार्मूला था, उसका फेजर डायग्राम। तो हम इसको अभी एक जगह पे समराइज करते हैं, जितना भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इसको हम एक जगह पे देख लेते हैं, डेल्टा कनेक्शन में क्या क्या बातें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है,
फिर हम इससे संबंध में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उसको भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समरी। तो इसका समरी में हम देखेंगे कि जो लाइन वोल्टेज था वो फेज वोल्टेज के बराबर था, वी आर वाई वी वाई वी 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 आर, ठीक है। और पहला है, और लाइन करंट और फेज करंट के बीच में हमने रिलेशन देखा था कि जो लाइन करंट होता है फेज करंट का √3 गुना होता है, ठीक है। और तीसरा रिलेशन हमने पावर का देखा था, तो ये फेज वोल्टेज और फेज करंट में वही रिलेशन होता है जो हमने स्टार में बताया था। और फिर इसी चीज को हम लाइन वोल्टेज और लाइन करंट में अभी अभी हमने देखा, ये आपका cos फाई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके डेल्टा कनेक्शन के, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका डेल्टा कनेक्शन क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया। डेल्टा कनेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये लेक्चर दोस्तों यहीं पे समाप्त हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उन सबको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। धन्यवाद।